तू अपने घर से लेके क्या आई थी? तेरे घर वाले शादी से पहले क्या बोल रहे थे? हम शादी के बाद ये देंगे वो देंगे। क्या दिया? एक अलमारी और एक बेड है। शादी से पहले तो आपकी कोई डिमांड नहीं थी और शादी के बाद आपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। क्या रंग दिखा दिया? अरे माँ बाप अपनी बेटी को क्या क्या देते हैं? तेरे घर वालों ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। कोई एहसान नहीं है। अगर मुझे पता होता ना कि तेरा घर परिवार ऐसा है और तू ऐसी है, मैं तेरे से कभी शादी नहीं करता, कभी भी। मेरे घर वालों से जितना बनाना उन्होंने उतना किया और बल्कि ज्यादा ही किया है। अरे उन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी मेरे ऊपर लगा दी, फिर भी ना ससुराल वाले यही बोलते कि बाप ने दिया क्या है, क्या करे घर वालों ने। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो हम तुझे देखने गए। और मेरी एक बात ना कान खोल के सुन ले, मैं कहीं जाऊं कहीं आऊं, किसी भी टाइम घर पे आऊं, तू मेरे पे रोक टोक करने वाली कोई नहीं होती है। आप ये कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो? मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा फर्ज बनता है, मुझे पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो। किस बात की पत्नी? तू मेरी कोई पत्नी वत्नी नहीं है। तू इस घर में नौकर है, नौकर, और नौकर बन के रह। ज्यादा सिर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे तेरे समझे? ठीक है, मैं आपको कहीं आने जाने से मना नहीं करूंगी, जैसा आप बोलोगे ना वही करूंगी, लेकिन प्लीज मेरे घर वालों के बारे में कुछ मत बोलो। अब उनके पास कुछ नहीं है देने के लिए। खाना तो खा के चले जाओ। तेरे हाथ का खाना खा के मुझे मरना थोड़ी है। अपना बना और खा, मैं तो बाहर से खा लूंगा। क्या भाई तू ये क्या बोल रहा है? हाँ बस मैं अभी आ रही हूँ, तू माँ को संभाल। आ रही हूँ मैं बस। हाँ कि चल पड़ी मुंह उठा के। माँ मेरा बाबू नहीं रहा, मुझे जान दे, बहुत जरूरत है मेरे भाई को। क्या मैं जरूरत है? बाप के पीछे लुटस हुए बा करना तू घर छोड़ कर भाजन लाग रही। तेरे बाप ने के तेरा जाज तारा था, कह दिया था उस नंगड़ ने। सोचिए एक बार भी उसने अक्तरी बेटी है और कोठी वाले घर में ब्याह रखी है और कुछ इज्जत रख दे। अरे झूठ बोल कर तो उस नंगड़ ने हमारा रिश्ता करया। ये तू बाप के पीछे रोटी नु भाज ले और मामजा लेने देंगे। माँ मेरे पे सिर्फ इतना रहम बरत ले, मुझे जान दे, उन्हें मेरी बहुत जरूरत है। माँ सोने इतनी जरूरत की भूखी मन्ना बना। तेरा बाप किसे खाते का ना था, उसने कदे भी तेरे बारे में इतनी भी बात ना सोची। जब उसने तेरी इज्जत नहीं दिखी तो तू बाप के पीछे रोती हुई क्यों जावा है? के ले रहा वो और मर गया मरा गया, दुनिया मरा है। माँ आखिरी बार उसका चेहरा देखने दे प्लीज। चेहरा देख के क्या हासिल कर लेगी तू? बात सुन, घनी उसके पीछे रोन दौड़ की जरूरत को ना है। अरे ये टस पे मना अच्छे नहीं लाग रहे तेरे। इस घर की दिली ना लांग कर जा तू न्यूंगे ना जाओगी ना तो तेरे खातिर दो रास्ते है, एक तो इस घर का और एक उसका। ये तू सोच ले, तना इस घर न रहना है, अब तना अपने बाप के पीछे टसुए बाणे जाकर जब न्यूंगे चली गई फिर आड़ान की मत सोच लिए। हो गए। माँ खाने में क्या बनाना है? तेरे दिमाग में कीड़ा है? तेरे को दिख रहा है हम जब काम की बात कर रहे हैं यहाँ? क्या करने हैं यहाँ पे तू? ताक जा कमाई है तन्ने के इसकी आदत का बेरा कोना। क्या खाने की बात करे है? तने कितना टाइम हो गया इस घर माई ने, आज तक तन न्यू कोने बेरा हमने क्या अच्छा लग गया करे। तेरे में अक्कल वक्कल कुछ सहकना है? ये ताक जाके ये इंक्वायरी करना छोड़ दे, अच्छी बात को नहीं तेरे खातिर। ये माँ मैं सच में खाने की पूछने आई थी, मैं ताक जा क्यों करूंगी भला? पता है कितना खाने की पूछने आई थी तू? पैसे दिखे चली आ गई यहाँ पे। और जबान भी लड़ाओ हमारी गल्ला, इसे मरूंगी थे पेड़े समझ में बात नहीं आओगी। चल लड़ते है आपने पसंद करी थी ये। मन ने के न्यू बेरा था हमारे न्यू कर्म फोड़ेगी। झूठे हैं नरे इसे या इसे इनके घर के। इका बाप तो गया वो ग्यारह मना प्यारा, इकी माँ और टोलक जना से यूज आवे।
ये ना मैं बताऊंगी हराम खोर ने ये छोरे की अगत मैं फिर भी मरी कम बोलूंगी। ईसन देखो पहले जाकर। ठीक है भाई, ध्यान रखिए अपना। हाँ ठीक। कित बात लाग रही है तू? माँ, वो भाई का फोन था, मैं गई तो हूँ ना, तो सोच रही थी खैर खबर फोन पे ही ले लूँ भाई की। उनकी तो इतनी मेर में टूटी जा है या तेरे खतर यो घर कुछ को ना। ये 10 मिनट पहले तो तू मारता खाने की पूछे थी, तेरे कुछ भी ना बनाया ही तई। माँ बस अभी बना दूंगी, मैं सोच रही थी फिर वो बिजी हो जाएगा। मन ने बेरा था फोन में बढ़ेगी जाके, तेरा तो ले हरी फोन में बढ़ जा है। इसका इस फोन का ही काम करना पड़ेगा वरना आज तू क्या चावे है हैं? इस घर में न्यू तेरी पार पड़े को ना। बात सुन, तू अपने भाई के जितने करना लग गए ना उस तेन कह दे 1 लाख रुपये भेज देगा मैं। माँ वो कहाँ से लाएगा, अभी तो आपको पता है मेरे बाबू की डेथ हुई है। इस बात तुम्हारा कोई लेना देना को ना, तेरी इज्जत कुछ किते भी नहीं रखेंगे वे। माँ इतना पैसा मेरे ब्याह में लगा दिया और कहाँ से कितना करेगा। अरे तू जबान तो इतनी काटा है, इतनी मेर क्यों करा है तू उनकी? तन्ने के लेना देना उस करता है वे, चाहे मरो जियो कुछ करो। अरे तेरा क्या रह गया उस घर में? इस घर के बारे में सोचना बड़ा है तेरा। अब उसके माँ उस घर की भी तो बेटी हूँ मैं, उस घर के बारे में क्यों नहीं सोचूंगी। बेटी थी ये कुछ कोना, वे तेरे बारे में सोचा कुछ? तेरे बाप ने सोची हो तेरी इज्जत के बारे में? इस है तेरा भाई है, इस है तेरी माँ, ये है अउड़ा खैर खबर रखे है। ये 10 मिनट पहले क्या बनाऊं ताक जाक में तू रपिए देखकर तो चली गई। इंक्वायरी तो इतनी रखे इस घर की। माँ मुझे क्या मतलब है आपके रुपये से, मुझे पता है मेरी औकात एक नौकरानी की कर रखी है आपने और आपके बेटे ने। इतनी जबान कट है नौकरानी ना, तना अपनी तिजोरी पर बैठा दे वहां में, यो घर का करता धरता तन्ने बना दे मैं। न्यू चावे है ना, तेरे मन की अड़क कत्ती नहीं होनी। भूल जाए इस बात ना, अपने दिमाग तक कभी काट दे। अब तेरे घर में इस घर का कदे चार्ज भी आ जाएगा। काम कर, रोटी खा, बस आड़े तक कर रहे तू। और जा बना ले कुछ। हाँ खेत में जा रहा हूँ काम करने, ठीक है? जा बेटा। माँ माँ अरे तेरी साहिब के लिए आई तू रे हैं? माँ तू नू क्यों कह रही है? जब तेरा बाप मरिया तो उसका मुंह देखने भी नहीं आई, ये क्यों कर पाएगा तेरे घर का बनना है? माँ मुझे माफ कर दे, मैं ऐसी निर्भाग बेटी हूँ जो आखिरी बार अपने बाप का भी नहीं चेहरा देख पाई। माँ मैं क्या करती, मेरे सासरे ने ना साफ नाट गए थे, जब तू इस घर से चली गई ना फिर दोबारा नहीं आओगी। माँ तू बता मैं क्यों कर आ जाती? फिर बेटा मैं कैसे रख लूं तनू रे हैं? ये मेरे बच्चे की शादी निकलनी मेरे की, बहू नहीं आओगी मेरे हैं? माँ ना तू नू मन्ना बोले, तू तो मेरी माँ है, मैं कहाँ जाऊंगी, यो तो मेरा घर है ना, मैं यहाँ नहीं आऊंगी। तो तू बता बेटा इस तरह घर वही है, उस घर में रहना उसे घर में मरना, उरे नहीं है इस तरह घर। ना माँ तू मने वहां मरना भेज जाए, अगर वहां मरना है ना तो ठीक है, तू मने खुद मार दे, मैं रोज मरने से अच्छा ना मर जाऊं। ना बेटा मैं कैसे मार दूं तेरे न्यू? माँ देख मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, उस घर में तेरे भटेऊ ने और मेरी सास ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी, रोज रोज मेरे ते इतने ताड़ने दे हैं। तू बता वो रोज पैसे मांगे कहाँ तला होगी तू, कहाँ था मैं के मुँह लेकर आती हूँ, मने बेरा है अगर सारा ब्योत किसा है। पर हम कैसे रख सके हैं? तो देख हम पे अपने खर्चा पूरे ना हो रहे। माँ या तो पहले मैं कुछ हाथ वाथ उठा दूं या भेज दे यहाँ पे। भाई इतने कड़वे बोल मन्ना बोल है, मैं तेरी भाण हूँ, मैं किसी पे बोझ नहीं बनूंगी, अपने आप करके खा लूंगी। मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ भाई, मने उस घर में उल्टी बनना भेज जाए ना तो तेरी भाण मर जाएगी भाई, तेरी भाण मर जाएगी। बस रो मत, चल कोई बात नहीं, खड़ी हो, चल अंदर चल, तू खड़ी हो। ठीक है माँ मैं तो जा रहा हूँ, खेत पे ले जाऊंगा। चल बेटा चल।
माँ, मैंने आप तक कही थी ना, अब मेरा ब्याह मत ना करो। आपने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी पढ़ाई बीच में छुड़ा के आपने मैं ब्याह दी। और वे मैंने इतना दुखी रखे थे ना, मैंने डरती ने एक नहीं बताई आप तय। अपना दुख बता के ना थारे दुखा पे और बोझ डालना है, चाहते ना बताई। और वह मैंने इतना दुखी रखे थे, ये पानी सर के ऊपर चला गया, इसलिए मैंने वो घर छोड़ दिया। ये मैं उल्टी नहीं जाऊंगी ना, तो माँ मैं मर जाऊंगी। अरे बेटा ऐसा क्यों सोचा है तू? हैं तेरा बाप बीमार था, मन न्यू ब्याणी पड़ गई तू। हैं अड़ोसी पड़ोसी ताने मारन लग गए, हैं रिश्तेदार लग गए ताने मारन। तुमने ज्यादा तो ब्याणी पड़ गई बेटा। बेटी के बोझ हो माँ बाप पे, हैं नू बता तू। माँ रोटी दे दिया है? ना रोटी कौन खाए, बाण भाई इकट्ठे खाइयो, नाट गया रोटी खाने तेन बोली मेरे भाई गले रोटी खाऊंगी मैं तो। ठीक है तो घाल दे, आजा। अच्छा माँ, तू भाई की रोटी गाल दे। तो नहीं खाओगी गला रोटी भाई का? खाऊंगी, चल मैं आ रही हूँ। अभिशाप है निर्धनता, ये सबसे ज्यादा दुखदाई है। एक अभिशाप है निर्धनता, ये सबसे ज्यादा दुखदाई है। जिस पे बीते वो ही जाने कितनी बड़ी बुराई है। जिस पे बीते वो ही जाने कितनी बड़ी बुराई है। कपड़े नहीं तन ढकने को, रोटी रोटी को तरसे हैं। कपड़े नहीं तन ढकने को, रोटी रोटी को तरसे हैं। दिल धक धक ये है करता, जब जब भी बादल बरसे हैं। दिल धक धक ये है करता, जब जब भी बादल बरसे हैं। जब जब भी बादल बरसे हैं। जब जब भी बादल बरसे हैं। घर टपकेगा चिंता खाए, घर टपकेगा चिंता खाए। बरखा कभी न भाई है। जिस पे बीते वो ही जाने कितनी बड़ी बुराई है। जिस पे बीते वो ही जाने। भाई जल्दी आजा, देर हो रही है। हाँ आयो आयो आयो। हाँ आगो। और बता तैयारी कैसी हुई? एकदम बढ़िया। तैयारी मेरी बहुत बढ़िया हुई है, पूरी 1 साल की मेहनत है और आज उसका इम्तिहान है। और इस इम्तिहान में ना मैं पास होकर रहूंगी, मैंने बेरा है। यह चीज़ को तो देख, मोहित अपनी बहन पर पूरा विश्वास है कि मेरी बहन ने कितनी मेहनत करी है। झाड़ू लगाती लगाती किताब हाथ में, बर्तन साफ करते करते किताब सामने है, सब चीज़ मतलब कि कुछ भी काम कर रही, खाते टाइम भी किताब। तो पास कैसे ना होगी? ज़रूर होगी और अच्छी पोस्ट पर लगेगी। क्योंकि देख माँ ने भी देख बहुत दुख देखे हैं और 1 साल देख मैंने भी बहुत मेहनत करी है, तो देख वह मेहनत ने बिगाड़ी होगी। भाई तने अपनी बाण पे गर्व होगा, अब मैं यहाँ गलत नहीं आई थी। हाँ गर्व महसूस होना भी चाहिए, क्योंकि मेरी बहन ने मेहनत भी तो बहुत करी है। आखिर हम सब ने ही मेहनत करी है। कैसे कैसे दिन देखें, बहुत स्ट्रगल देखो। और भाई तने बेरा है, हर कामयाब आदमी के पीछे ना किसी का हाथ हो है। और वो हाथ ना तेरा और माँ का था। जब थम मेरी गैल ना होते ना, तो मैं यूँ मेहनत कदे नहीं कर पाती। हमने मेरा साथ दे के ना मेरे पे बहुत बड़ा एहसान करा है। अरे बहन, एहसान दूसरों पे करते हैं, अपनों पे नहीं। पता नहीं इस चीज़ की तुझे बस। तो और तू मेरी अच्छी बहन है ना, तो ऐसी कोई बात आनी नहीं चाहिए, ठीक है ना? अब चल टेस्ट देने चलते हैं। हाँ अब क्यों टेंशन ले रही है माँ? गई तो गई। अरे टेंशन के लेनी है, मेरे लिखा था कलेश सा कट गया। बस टेंशन तो इस बात की है, आस पड़ोस वाले के कहोगे, रिश्तेदार के कहोगे। तू बावड़ा हो रहा है, के कमेंगे? थोड़ा पीसा आके मार दो रहा है। तू थोड़े से दिन रुक, नई बहू ईब लेकर आई, पीछे आगे सब कुछ दब गया है।
यह बात तो सही कहा माँ। वहाँ कुछ लफड़ा तो नहीं करते हैं? नंगड़ है उनमें दमखम। मारे मुकाबले में इतने भी कोई ना चालने दे कि टक्कर लेवेंगे। सब हो तो उनका। पर अब की बार कितने बढ़िया से घर में ब्याह कर दिए, जो अरे। बढ़िया सा लेवे देवे है। इस चिंता में तो बैठी हूँ मैं। उसकी बड़क को ना ले रही, मैं अगली बड़क ले रही हूँ। अगला रिश्ता किसा मिलेगा। ठीक है। बावड़ा ही ने के बेरा थोड़ा पीसा के मार दो रहे, कोई चसक भी नहीं सकता। चल पैर छू मम्मी के। अरे ना ना बेटा, पैर छून की तो कोई जरूरत को ना। बड़ी सोहनी आ गई मेरी बेटी तो। बेटा यो हार सोने का है कि डायमंड का? हाँ गोल्ड का है, डायमंड में। अच्छा, चोखा है, महंगा लाग रहा है बेटा ये तो। हाँ ये खानदानी यार था। और यो एक और है। यो भी माँ गोल्ड का। अरे सारी बात अभी पूछोगे? इसको बैठा लो, ये कहीं जा थोड़ी रही है, बाद में पूछ लेना। इसके घर वाले बहुत पैसे वाले हैं। हाँ न्यू तो मन बेरा हले बेटा, यो बैग दे, बोझ लाग रहा होगा। बैठ। आ जाओ। ओहो, रफिया की गुड्डी। ले बेटे, यो बैग तो अपना धर ले और लत्ते पत्ते बदली कर ले। ये टूम टाम काढ़े के लिए मन न दे दे बेटा। ठीक है। तू तो बालक सा खो देगी, किते उगेर देगी। आराम से काट बेटा, टूटना नीचे ही है। अरे आराम से काट बेटा, इतनी जल्दबाजी मन ना करे। उलझ गया यो तो माँ। अरे मैं सुलझा दूंगी, कोई ना, ले सुलझ गया। इन्हें मैं चौकस धर दूंगी। और बड़ी देर में आऊँ ही न धर के, ये कान्ना की ओर काट दे। ठीक है माँ। और ये लत्ते पत्ते बदली कर ले। ठीक है माँ। एक चैन हो रहेगी बेटा सोने की रे। हाँ माँ, या खुला कौन है? इन्हें भी काट दिए हैं। ठीक है माँ। टूट टाट जाएगी बेटा नाता। माँ। चल पड़ी बेटा। हाँ माँ, वो मेरा ना भाई आ रहा है, नीचे है तो जाऊँ थी मैं। वो एक आधी टूम दे देती, मैं पैर लेती। खाली गड़ा है मेरा। बावड़ी हो रही है आज टाइम में। धर्म रह के टूम ठेगरी पैर कबार लेकड़न का। अक्कल वक्कल तक काम ले ले बेटा। वे मना चौकस दर रखी हूँ, उनकी भड़क ना लिया कर। और सुन। हाँ माँ। तेरे माँ बाबू ने जब रिश्ता करे ना बेटा, उन्हें न्यू कही थी 10 लाख रुपए देंगे गाड़ी के। 5 दे कर टड़ा दिए। दूसर का वाना भी पूरा को न होया और तीसर लेकर आना ही की बार। अच्छा, तीसरे की तो माँ ठीक से बात है, पर 10 लाख की बात तो मैंने कौन सुनी थी? 5 की ये बताओ था मेरा बाबू थे। तन सोनिया के फेरे ये घर में ध्यान कर ले बेटा। ये तेरा उड़र रह भी के रहा है। 5-4 दिन में आ लेगा, ठीक है लेन। इतना अपना बांध जोड़ कर तैयार करवा लिए सारा सौदा। एक मेरे गले की चैन और लेकर आइए सोने की। दूसर में के दिया था, कान कान के दिए थे। गला तो मेरा खाली रह गया बेटा। ठीक है माँ, मैं बात कर लूँगी जरा। बात करे तो काम ना चाला करता बेटा। उनका आर देगी ना जब करेंगे। ठीक है। इज्जत की बात होया करे, इसमें तेरी इज्जत बनेगी। क्या लेकर आई है यो बता? एक भी ढंग का चीथड़ा कौन लेकर आई? शर्म मारे इनने। मैंने क्या समझा कर भेजी थी, मेरी अनसुनी कर दी सारी। जब तक तो माँ ने कही थी कि मेरी चैन ले गई है, ना तुमने ब्याह में दी ना ईब ले गई। हमारे घर क्या होगा, जितना ब्योत होगा उतना तो कर दिया उनने। इसका तो घर घर क्या की पड़ी है। इस घर की इज्जत नहीं या को ना देख रही।
माँ किस्त दिखाना था, हम 3 आदमी के बीच की बात, आप भी तुम्हारे घर वाले की बात समझो ना, ब्याह का नरा कर्जा हो रहा है। अब मैं ठेका ठहरा क्या तेरे घर आड़े की, के सोचा हम के समझो उनने, बता मारा के लेना देना उनते। हमने उस बात का मतलब नहीं, जो मेरी माँ ने कह दी सो कह दी। चैन कहती तो चैन ने चाहिए, चाहे कितने का लाऊं। जब थारे घर का ब्याह तो ना था, क्यों करा बिया, क्यों उन पर भारी पड़ी, ना करते भी आई मैं। हमारे घर क्या दौरा कौन है? घड़ी घर घर क्या की रट मत लगाओ, अपने भाई साहब दौरा फोन कर दे, अपने बाप माँ दो रहे। मेरी चैन और गाड़ी के जो 5 लाख रुपये ना बस वे दे देंगे, और कुछ लंगड़ा के बस का ना देना था। माँ उनका कौन है? मैंने बोल लिया था, मेरा बाप ने अपना खाता भी दिखा दिया, कौन है 1 भी रुपया, सारा कर्जे पर ब्याह कर रखे हैं। देख, जब ना है ना तो तू भी इस घर में रह क्या करेगी? तू इस घर तली कर जा, कितने जा, अपने घर आ जा, मरे। हमने इस बात का कोई मतलब नहीं है। जब तक तो कुछ बचा ही नहीं तो क्या करेंगे हम तेरे तो रह कर है। माँ कित जाऊंगी मैं? मारे लेखा कुएं में पड़े, उनका मार टक्कर है, उन नतरी इज्जत की परवाह हो, जब उन्हें न्यू दिखा है हमारी छोरी ना दुख हो रहा है, तो वे अपना देवेंगे। उनके घर जाकर बैठ जा, न्यू काड़े तो जब जाऊंगी जब मेरी डिमांड पूरी करोगे, देख वे तारा जी राजी देकर बेइज्जत ना। माँ मेरे बाप की बेइज्जती हो जाएगी, मत कर। उठ ले, जल्दी कर ले, इससे पहले और मारो तेरे बाज लड़ दे। बाप की इज्जत दिखा बस, इसने हमारी कौन दिखती, लेखा बढ़िया रहा होता है। हे भगवान, मेरे बाप माँ बाप तो जीते जी मर जाएंगे, जब उन नन्नू मेरा पाटा का उनकी बेटी दुखी है, मैं कित जाऊं? इनने तो मेरे धक्के दे दिए, मैं कित जाऊं, ना मैं घर जान की ना मैं आड़। अंजू मैडम बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? सामने हाथ जोड़ कर आप तो रिक्वेस्ट करूं, मना थारी मैडम तो बात करा दो। नमस्कार मैम। आपने बुलाया हमें? बैठो मत, खड़े रहो। क्या मैटर चल रहा है ये? मैडम आप कहना क्या चाहते हो, हम कुछ समझे नहीं, आप साफ साफ बोलो ना। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। हवलदार, उस लड़की को बुलाओ। अबे तू? समझ में आ गई मैडम जी सारी बात है, या बहू हमारी, पर मैडम जी एक पीछे का ज्ञान नहीं है इसमें। मैडम जी अब मेरे पर हाथ तक ठा दे है, ना घर की रोटी बनाती ना घर का कोई काम करता। मैडम जी इतनी उल्टी सीधी बोला है मैडम जी, हम तो इसके आगे बोलते भी डर रहे हैं। और मैडम जी मैं ऑफिस जाता हूँ ना, कभी मुझे टाइम पे खाना नहीं देती, हमेशा मुझे धमकी देती रहती है कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दे दूंगी मैं। अच्छा जी। अबे तू? तू नहीं, मैडम कह के बात करो। मैं तुम्हारे घर की कोई बहू नहीं हूँ, छोड़ा ही मैं वो रिश्ते। क्या हाल है मेरी पुरानी सासू माँ? मुझे देख के कुछ तो याद आया होगा आपको। और मैडम जी हमने तो इसके साथ ही सब कुछ भी नहीं करा, जिसने हम यार लाकर खड़े कर दिए। मुझे ज्यादा सफाई देने की कोशिश मत करो, मुझे सब सच पता है, क्या कुछ तुमने करा है और क्या इस बेचारी ने सहा है। मैडम जी आप हमारी बात का यकीन करो, हमने ना ही इस पे हाथ उठाया ना ही इसको कोई टॉर्चर किया, बल्कि हम तो प्यार से रखते थे इसको घर पे। मुझे पता है कौन किसे टॉर्चर करता था। तू ज्यादा शाना मत बन, ये तेरे बाप का घर नहीं है, थाना है। और ना मैं कोई तेरी वाइफ,
इस थाने की इंचार्ज त्रिशा भारद्वाज हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? अपना मुंह बंद रख। अरे शर्म करो, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। और कितना नीचे गिरोगे? उस टाइम मैं इतनी हिम्मत दिखा देती ना तो शायद तुम लोग कब के जेल में जा चुके होते, इस बेचारी की जिंदगी बर्बाद ना होती। लेकिन तुम सही कहा है किसी ने, कुत्ते की दुम ना कभी सीधी नहीं हो सकती, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, जैसे कि तुम लोग हो। अब बताइए कौन सी ससुराल जाना पसंद करेंगे आप लोग? मैडम आप जानते हो इनको? मैं इनको कैसे भूल सकती हूँ, इनके साथ तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। और आज इन्हीं की देन है जो मैं इस पोस्ट पे बैठी हूँ। कोई भी लड़की इतनी कमजोर नहीं होती, वो चाहे ना कुछ भी हासिल कर सकती है। उदाहरण मैं हूँ। मैडम जी, हम दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, हमसे गलती होगी। आज के बाद कभी हम ऐसा नहीं करेंगे, हमेशा इसको प्यार से घर में रखेंगे। हाँ मैडम जी, हमारी तरफ तक कदे भी आपने शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये भी की बार माफी दे दो बस। अबे ओ मंदबुद्धि, तू तो एक औरत थी, औरत का दर्द अच्छे से समझ सकती थी, लेकिन तेरी आंखों पे ना लालच की वो पट्टी बंधी हुई थी, तुझे कभी औरत का दर्द नहीं दिखा। तेरा तो लालच का घड़ा कभी भरा ही नहीं। अब जेल में पड़ी रही हो, मैं भी देखती हूँ तेरा ये लालच किस काम आता है। हवलदार ले जाओ इन्हें, कल कोर्ट में पेश करूंगी। इन पे तो ऐसी ऐसी धारा लगाऊंगी कि पूरी उम्र जेल में सड़ेंगे। मैडम जी गलती होगी, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ मैडम जी, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे।